हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप ऑफ गांधीयन इकोनॉमी। थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप किसने दिया है? महात्मा गांधी जी ने। अब जो गांधीयन इकोनॉमी है उसके कुछ प्रिंसिपल्स है: सोशल जस्टिस, सेल्फ सफिशिएंसी एंड नॉन वायलेंस. The theory of trusteeship is rooted in Gandhi beliefs and wealth resource should be managed and distributed in a way that benefit all member of society. महात्मा गांधी जी क्या कहना चाहते हैं इन ट्रस्टीशिप कि जो वेल्थ और रिसोर्स है वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाए जिससे पूरी सोसाइटी के हर एक मेंबर को बेनिफिट मिले। अब हम मीनिंग समझते हैं। ट्रस्टीशिप इज अ सोशल इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन दैट एडवोकेट द वॉलेंटरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड द रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज बाय द एफ्लुएंट फॉर वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ लेस प्रिवेल। अब महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं ट्रस्टीशिप में? इस सोशल इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन। सोशल इकोनॉमिक मतलब ये सोसाइटी के लिए है। ये ज़्यादा किस पे फोकस करता है? सोसाइटी के वेलफेयर पे, कि जिससे सबको बेनिफिट मिले, ना कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और कैसे? वॉलेंट्री रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मतलब जैसे कि जो रिच पर्सन है, जो रिच पीपल है, वो अपनी बेसिक नीड कंप्लीट कर लेते और उनके पास जो फिर वेल्थ बचती है तो वो क्या करे? सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। जो लेस प्रिविलेज्ड है, यानी जिनके पास कम है, यानी जो पुअर पीपल है, तो जिससे क्या पूरी सोसाइटी का वेलफेयर होगा। और जो जिनके पास नहीं है, जो पुअर है, उनका भी अपलिफ्टमेंट होगा। नेक्स्ट, थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप ऑफ गांधीयन इकोनॉमी। फर्स्ट है नॉन वायलेंस एंड इक्वालिटी। इफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा, सबको सब इक्वल होंगे, तो नॉन वायलेंस नहीं होगा। कोई भी नॉन वायलेंस नहीं करेगा, सब पीस बनाए रखेंगे। क्योंकि जब वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सब में इक्वालिटी होगी इंडिविजुअली। देन सेकेंड, वेल्थ एज ट्रस्ट। अकॉर्डिंग टू थियरी, वेल्थ एंड रिसोर्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल पोजीशन। यानी अकॉर्डिंग टू ट्रस्टीशिप, जो वेल्थ है वो सिर्फ एक अकेले पर्सन की नहीं है। जो वेल्थ रिसोर्स है वो क्या है? पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है। उसमें क्या पूरी सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो। तो महात्मा गांधी जी कहना चाहते हैं कि जो वेल्थ है वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं है, वो पूरे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है। देन वॉलेंटरी शेयरिंग। ट्रस्टीशिप प्रमोट वॉलेंटरी शेयरिंग of wealth and resource by those who possess them. The wealthy are accepted to recognize social responsibility that come with their economic privilege and willingly contribute to the welfare of the less fortunate. Voluntary sharing यानी जो रिच पीपल्स है, जिनके पास बहुत सारी वेल्थ है, मनी है, तो गांधी जी कहना चाहते हैं कि वो सोसाइटी में शेयर करें, उनकी हेल्प करें। जिनके पास नहीं है उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, जिससे उनका भी अपलिफ्टमेंट हो, उनका भी ग्रोथ हो, तो जिसमें इक्वालिटी बनी रहेगी और पूरी सोसाइटी को इससे बेनिफिट मिलेगा। देन सोशल वेलफेयर। जो ट्रस्टीशिप है ऑफ गांधीयन इकोनॉमी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक जस्टिस। द ट्रस्टीज आर एक्सेप्टेड टू यूज देयर वेल्थ एंड रिसोर्स टू इम्प्रूव द living condition and opportunity for the underprivileged section of society.
इसमें महात्मा गांधी ये कहना चाहते हैं कि जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, जो बिलो पोवर्टी लाइन है, जो अपनी बेसिक नीड भी नहीं फुलफिल कर सकते, तो उनको हम वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिससे जो सोसाइटी का हर सेक्शन है वो इम्प्रूवमेंट होगा, उनकी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। देन humanitarian approach. The theory emphasizes humanitarian approach, encouraging trustees to have empathy and compassion toward in need. What is the meaning? हम ये ह्यूमनिटेरियन अप्रोच क्या है? जैसे कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो बहुत सफ़र कर रहे प्रॉब्लम से, उनकी मदद करना और उनका डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, तो इसका मीनिंग है कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जो ह्यूमनिटेरियन अप्रोच है उसमें ये कहना चाहते हैं कि जिनको प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए और उनकी हेल्प की जाए। देन सिक्स्थ, नॉन एक्सप्लोटेटिव रिलेशनशिप। ट्रस्टीशिप envision a society where economic relationships are based on cooperation and mutual benefit rather than exploitation. The focus is creating an inclusive economic system that benefit all members of society. अब हम महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप में ये कहना चाहते हैं कि हमें कैसा रिलेशनशिप बनाना है हमारी सोसाइटी और इकोनॉमिक में, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल बेनिफिट, यानी सब एक दूसरे को कोऑपरेट करें और सबका ही बेनिफिट हो। ऐसा नहीं कि किसी का शोषण हो रहा है, किसी का कोई एक्सप्लोट हो रहा है, किसी को परेशानी हो रही, नहीं, सबको इक्वली बेनिफिट मिले, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करें, ये है हमारा मेन मोटिव। ध्यान आता है balancing individual interest with social good. While acknowledging the right to private property, trusteeship emphasizes the need to balance individual interests with larger social good. It encourages the wealthy use their resources in manner that benefit society as whole rather than socially pursuing personal gain. अब इसमें महात्मा गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एक किसी प्राइवेट और इंडिविजुअल की ना हो। जैसे कि जो रिच पीपल है उसके पास बहुत सारी वेल्थ है, तो वो ऐसे यूज़ की जाए जिससे जो बेनिफिट है वो पूरी सोसाइटी को मिले, ना कि सिर्फ उस अकेले को मिले। Then sustainable development. Trusteeship promote the idea of sustainable development where the utilization of resource take into account the need of future generation. अब महात्मा गांधी इसमें ये कहना चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जो रिसोर्स है उनका ऐसे यूटिलाइजेशन हो कि फ्यूचर जनरेशन को भी वो रिसोर्स मिले। तो ये क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रिसोर्स को ऐसे मैनेज करें कि वो लॉन्ग टर्म तक रह सके, उसकी स्कैरसिटी ना हो। Then democratic participation. Trusteeship recognizes the importance of democratic participation and collective decision making in economic matter. Then last one is transformation of society. Ultimately, the theory of trusteeship aim to bring अ ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी। अब जो ये जो थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप है उसका मेन एम क्या है कि सोसाइटी में चेंजेस हो, सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन आए। कैसे? इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज रिड्यूस्ड, कि कोई रिच है, कोई पुअर है, सब इक्वल हो जाए एंड एवरीवन हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ। सबको अपॉर्चुनिटी मिले एक अच्छी ज़िंदगी वो भी जी पाए। इट सीक टू क्रिएट अ जस्ट इक्वलेबल economic order and align with Gandhian principle of truth, non-violence and compassion. Conclusion. The theory of trusteeship
has had a significant influence on social and economic thinking, particularly in context of addressing wealth inequality and promoting social justice. मेन एम क्या है, आपने पूरे 10 हेड पॉइंट्स में देखा होगा कि इसमें महात्मा गांधी जी एक मेन बात कह रहे हैं कि वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो, इनक्वालिटी को कम किया जाए, सोसाइटी का वेलफेयर किया जाए, सोशल जस्टिस मिले, इन सब पे मेन फोकस किया गया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.